जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्लोक 29 से 32 तक का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने सात्विक बुद्धि के लक्षण तथा राजसी बुद्धि के लक्षण तथा तामसी बुद्धि के लक्षण बतलाए कि अब जो है आगे के श्लोकों में प्रभु सात्विक धृति के लक्षण, राजसी धृति के लक्षण और तामसिक धृति के लक्षण बतलाने वाले हैं। तो प्रभु ये श्लोक 33 प्रारंभ हो, उसके पूर्व प्रभु से नम्र निवेदन, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो जय श्री हरि। प्रभु अब श्लोक 33 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और प्रभु आपसे निवेदन है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख करके अवगत कराएंगे। तो प्रभु अब आइए श्लोक 33 में, जिसमें प्रभु ने सात्विकी धृति के लक्षण बतलाते हैं। वो श्लोक 33 क्या है, ध्यान पूर्वक सुनिए। धृत्या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारणीय धृति सा पदार्थ सात्विकी। एक बार और सुन लीजिए। धृत्या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। क्या कहते हैं प्रभु कि हे अर्जुन, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। अब वह धृति सात्विकी है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो धृति परमात्मा की प्राप्ति रूप एक ही उद्देश्य में सदा स्थिर रहती है, जो अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होती, जिसके अलग अलग उद्देश्य नहीं हैं, भिन्न भिन्न उद्देश्य नहीं हैं, तथा जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन और इंद्रिय आदि को परमात्मा में लगाए रखता है और किसी भी कारण से उनको विषयों में आसक्त और चंचल न होने देकर सदा सर्वदा अपने बस में रखता है। ऐसी धृति जो है वो सात्विक है। इस प्रकार धारण शक्ति मनुष्य को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली होती है। अतः कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह अपनी धारण शक्ति को इस प्रकार सात्विक बनाने की चेष्टा करे, प्रयास करे। अब जो है आगे का श्लोक 34 में प्रभु जो है राशि धृति के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक 34 में
अया तु धर्म कामर्थं धृतया धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राशि। अया तु धर्म कामनार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राशि। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, प्रभु कहते हैं परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राशि है, वह धारण शक्ति राशि है। तो वह धारण शक्ति राशि है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जिस धृति के द्वारा मनुष्य मोक्ष के साधनों की ओर कुछ भी ध्यान न देकर, मोक्ष की साधनों की ओर कुछ भी ध्यान न देकर केवल उपयुक्त प्रकार से धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को ही धारण किए रहता है, वह धृति रजोगुण से संबंध रखने वाली होने के कारण राशि है। क्योंकि आसक्ति और कामना ये सब रजोगुण के ही कार्य हैं। इस प्रकार की धृति मनुष्य को कर्मों द्वारा बांधने वाली है। अतएव कल्याणकामी मनुष्यों को चाहिए कि अपनी धारण शक्ति को राशि न होने दे कर सात्विक बनाने की चेष्टा करें। अब श्लोक 35 में प्रभु तामसी धृति का लक्षण बतलाते हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। अया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदवेव च न विमुह्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मुक्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है, वह धारण शक्ति तामसी है। अब प्रश्न उठता है, स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद ये शब्द अलग अलग किन किन भावों का वाचक है तथा धृति के द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात धारण किए रहना क्या है? निद्रा और तंद्रा आदि जो मन और इंद्रियों को तमसाच्छन बाह्य क्रिया से रहित और मूढ़ बनाने वाले भाव हैं, उन सब का नाम स्वप्न है। धन आदि पदार्थों के नाश की, मृत्यु की, दुख प्राप्ति की, सुख के नाश की या इसी तरह अन्य किसी प्रकार के इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति की आशंका से अंतःकरण में जो एक आकुलता, घबराहट भरी वृत्ति होती है, उसका नाम भय है। मन में होने वाले नाना प्रकार की दुश्चिंताओं का नाम जो है वह शोक है। उसके द्वारा जो इंद्रियों में संताप हो जाता है उसे विषाद कहते हैं। यह शोक का ही स्थूल भाव है तथा जो धन, जन और बल आदि के कारण होने वाली विवेक, भविष्य के विचार और दूरदर्शिता से रहित उन्मुक्त वृत्ति है, उसे मद कहते हैं। इसी का नाम गर्व, घमंड और उन्मुक्ता भी है। इन सब को तथा प्रमाद आदि अनन्य तमाम भावों को जो अंतःकरण से दूर हटाने की चेष्टा न करके उन्हीं में डूबे रहना है, यही धृति के द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात धारण किए रहना है। अब यह धारण शक्ति तामसी है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि त्याग करने योग्य उपयुक्त तामस भावों को
जो बताया गया इस श्लोक में, उस तामस भाव को जिस धृति के कारण मनुष्य छोड़ नहीं सकता, अर्थात जिन धारण शक्ति के कारण उपयुक्त भाव मनुष्य के अंतःकरण में स्वभाव से ही धारण किए हुए रहते हैं, वह धृति तामसी है। यह धृति सर्वथा अनर्थ में हेतु है, अनर्थ में कारण है। अतः कल्याणकामी मनुष्य को इसका तुरंत और सर्वतोम भाव से त्याग कर देना चाहिए। तो प्रभु, ये था श्लोक 35 पर हम विश्राम लेते हैं। श्लोक 33, 34, 35 में प्रभु ने सात्विकी, राशि और तामसी धृति के लक्षण बतलाए हैं। ये प्रसंग कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने विचार लिखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।